भारत में आसाम का शहर डिब्रूगढ़ और पाकिस्तान में बलूचिस्तान का शहर ग्वादर इन दो मुल्कों में सबसे परे या दूरी वाले पॉइंट्स हैं। इनका फासला बनता है तकरीबन 3150 किलोमीटर। क्या कोई ऐसी वॉर मशीन है जो सिर्फ 7 मिनटों में एक से दूसरे नुक्ते तक पहुंच पाए? भारत और पाकिस्तान के बीच जंग में फाइटर जेट्स की अहमियत खुलकर सामने आई है। दोनों मुल्कों में तज्जिये इस बात पर हो रहे हैं कि किस कंपनी के कौन से मॉडल के जंगी तैयारे लेने चाहिए और कौन से नहीं। चीन के फाइटर जेट्स सस्ते हैं, अमेरिका और यूरोपियंस महंगे। किस मुल्क के पायलट्स अच्छे थे, किसके नहीं। मगर एक डायरेक्शन ऐसी है जिस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा, और वो है फाइटर जेट्स या लड़ाका तैयारों का मुतबादिल। दो ऐसे मुतबादिल या ऑल्टरनेटिव्स जो फाइटर जेट से बहुत ज्यादा सस्ते, रिलायबल और एक्यूरेट हैं, जिससे पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के अरबों डॉलर बचाए जा सकते हैं। मगर शायद कोई ऐसी दिफाई बॉडी या थिंक टैंक मौजूद नहीं जो इसकी निशानदही कर सके। हम आपको जिंदा मिसालों से समझाएंगे कि कुछ ममालिक उस टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करके न सिर्फ अपने दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना रहे हैं, बल्कि हजारों मील दूर बैठे दुश्मन को भी कामयाबी से निशाना बना रहे हैं, वो भी बगैर किसी कोलेट्रल डैमेज के। हम बात कर रहे हैं ड्रोन और मिसाइल की। बरसों पहले कुछ माहिरीन ने पेशन गोई की थी कि ड्रोन और मिसाइल महंगे फाइटर जेट्स की जगह ले लेंगे। 2012 में अमेरिकी दिफाई तज्जियाकार पॉल शारे ने कहा ड्रोन्स जंग को बदल देंगे क्योंकि ये सस्ते और ताकतवर हैं। 2015 में अमेरिकी वजीर दिफा एश्टन कार्टर ने कहा कि खुदकार हथियार जैसे ड्रोन्स जंग में इनकलाब लाएंगे। तुर्की के सेल्जिक बैरकदार ने भी इसी साल पेश गोई की कि ड्रोन्स हवाई ताकत को सबके लिए मुमकिन बनाएंगे। और 2017 में एलोन मस्क ने F-35 की $428 मिलियन फी जेट लागत पर तनकीद की और कहा कि चीन के ड्रोन्स मुस्तकबिल हैं। 2024 में भी एलोन मस्क ने यही बात दोहराई और हुकूमत पर तनकीद की कि टैक्स पेयर्स के इतने ज्यादा पैसे लड़ाका तैयारों के नाम पर क्यों जाया किए जा रहे हैं, जबकि यही काम कम बजट में ड्रोन और मिसाइल से लिया जा सकता है। इसी तरह ईरान ने भी अपना सारा फोकस जंगी जहाज़ों के बजाय जदीद ड्रोन और मिसाइल बनाने पर रखा हुआ है। अमेरिका और मगरिब ने जब ईरान पर जंगी तैयारे हासिल करने की पाबंदी लगाई तो उन्होंने लोकल सतह पर ड्रोन और मिसाइल इंडस्ट्री पर बहुत काम किया और आज वो इसमें सेल्फ सफिशिएंट हैं। मगर अमेरिका और मगरिब के असलहासाज कारखाने चूंकि पाकिस्तान, इंडिया और गल्फ के अरब मुल्कों को हथियार भेज कर चलते हैं, इसलिए इन ममालिक ने कभी इस तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी। जंगी तैयारों के ये दो मुतबादिल दुनिया भर की फौजों और दिफाई हिकमत अमलियों को बदल रहा है, क्योंकि मिसाइल और ड्रोन अब फाइटर जेट से ज्यादा तरजीह पा रहे हैं। चीन, अमेरिका, ईरान और तुर्की जैसे ममालिक ड्रोन्स और मिसाइल्स पर बड़ी सरमायाकारी कर रहे हैं। कौमें अब महंगे फाइटर जेट्स से हटकर एडवांस ड्रोन्स और मिसाइल की तरफ बढ़ रही है। ड्रोन्स और मिसाइल अहम क्यों हैं? सबसे पहले ये समझें कि मिसाइल और ड्रोन्स इतने अहम क्यों हो गए हैं। सबसे बड़ी वजह है इनकी लागत या प्राइस। एक फाइटर जेट बनाने और चलाने का खर्चा बहुत ज्यादा है, जबकि ड्रोन्स और मिसाइल सस्ते हैं और इनका खतरा भी कम है क्योंकि इनमें पायलट की जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक F-35 फाइटर जेट की कीमत तकरीबन $428 मिलियन है, जबकि फ्रांस के राफेल जेट की कीमत $228 मिलियन तक जा सकती है। इसके मुकाबले में एक जदीद ड्रोन MQ-9B स्काई गार्डियन की कीमत सिर्फ $99 मिलियन है। ये फिर अमरीकी ड्रोन है और अमरीकी हथियार वैसे भी कॉस्टली होते हैं। एक शाहिद 136 ड्रोन जो कि ईरानी है की कीमत सिर्फ $35,000 है। ये इंतहाई जदीद ड्रोन है जो ईरान, रूस समेत मुख्तलिफ ममालिक को एक्सपोर्ट कर रहा है। यानी एक F-35 की कीमत में आप सैकड़ों ड्रोन्स या हजारों मिसाइल बना सकते हैं। दूसरी वजह है पायलट की हिफाजत। ड्रोन्स और मिसाइल बगैर पायलट के काम करते हैं, इसलिए खतरनाक मिशंस में पायलट की जान को खतरा नहीं होता। इसके अलावा जदीद मिसाइल जैसे टॉम हॉक या हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन्स जैसे तुर्की का बैरकदार TB2 दुरुस्त निशाना लगाते हैं और कई तरह के मिशंस अंजाम दे सकते हैं, जैसे जासूसी हमला या सुसाइड अटैक।
अब बात करते हैं तैयारी और ऑपरेशनल लागत की। एक F-35 बनाने के लिए न सिर्फ $428 मिलियन खर्च होते हैं, बल्कि इसे चलाने के लिए सालाना $6.6 मिलियन दरकार है, जो कि अक्सर एयरफोर्स के बजट से ज्यादा है। इसके मुकाबले में एक MQ-9B ड्रोन की ऑपरेशनल लागत बहुत कम है और इसे 40 घंटे से ज्यादा तक हवा में रखा जा सकता है, जबकि फाइटर जेट्स चंद घंटों में ईंधन खत्म कर देते हैं। इसी तरह शाहिद 136 जैसे सस्ते ड्रोन्स को बड़ी तादाद में एक साथ तैयार किया जा सकता है, जो जंग में दुश्मन के दिफा को मगलूब कर देते हैं। फाइटर जेट्स की तरबियत भी बहुत महंगी है। एक पायलट को तरबियत देने में लाखों डॉलर खर्च होते हैं। इसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रनवे वगैरह की जरूरत होती है, जो कि एक एक्स्ट्रा खर्चा है, जबकि ड्रोन ऑपरेटर्स को कम वक्त और खर्चे में तैयार किया जा सकता है। न ही इसे उड़ाने के लिए किसी खास इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। अब बात करते हैं माइलेज, स्टेल्थ और स्पीड की। इस सिलसिले में हम अपना बेंचमार्क रखते हैं हाई और मुवाजना करते हैं दुनिया के बेस्ट माने जाने वाले अमरीकी जंगी जहाज F-35 से। ये 5th जनरेशन वॉर मशीन फ्रांसीसी राफेल से बहुत एडवांस है। हम इस जहाज का मुवाजना करते हैं हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों और जदीद ड्रोन्स के साथ। पहले बात करते हैं माइलेज या मुसाफत तय करने की कैपेसिटी की। F-35 की माइलेज है 2200 किलोमीटर, जबकि ईरानी शहीद 149 तुर्की बैरक्तार TB2 की माइलेज F-35 से तकरीबन डबल यानी 4000 किलोमीटर है। स्टेल्थ या रेडार से पोशीदगी की सलाहियत की अगर बात करें तो ये दोनों ड्रोन्स रेडार को चकमा दे सकते हैं। सिर्फ स्पीड वो एरिया है जहां इनकी स्पीड F-35 से कदरे कम है। F-35 की स्पीड 1975 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि शहीद ड्रोन की 400 और बैरक्तार की 222 किलोमीटर फी घंटा। और चीनी और इसराइली ड्रोन्स की भी यही सूरत हाल है। ड्रोन्स की स्पीड को बढ़ाने के लिए इन पर तेजी से काम हो रहा है। आपको मुस्तकबिल में बहुत जल्द ड्रोन्स स्पीड में F-35 को क्रॉस करते हुए नजर आएंगे। इस स्टेज पर F-35 जैसे 5th जनरेशन वॉर मशीन को टक्कर देने के लिए एंट्री होती है सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों की, जो स्पीड में इसके भी बाप हैं और इनकी स्पीड आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा है। इन मिसाइल की रफ्तार आपके होश उड़ा देगा।